हाँ भाई, कहाँ तक हो गया था? एक सेकंड। ठीक है। कैसे हो सभी? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड, शाबाश। देखो, नेक्स्ट अपने पास पेज लेआउट टैब, मेलिंग टैब और वीव टैब, इन सभी का छोटा छोटा जो भी पोर्शन हमने करना है वो मैंने लिख लिया है बोर्ड के ऊपर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, मतलब इसके अंदर कमांड्स तो बहुत सारी हैं, बट यार अपने को करनी कौन सी है? अपने को वही करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, सबसे पहले है मार्जिन। पेज लेआउट में कौन सी अपने को मिलेगी? मार्जिन। इट मीन्स पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर, पेज सेटअप में, पेज सेटअप कमांड में अपने को मिलेगी मार्जिन। अभी मार्जिन देखो क्या है। मार्जिन मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। मार्जिन छोड़ना, मार्जिन आप लेफ़्ट से छोड़ सकते हो। मतलब ये सारी की सारी सेटिंग कहाँ पर होगी? पेज के ऊपर होगी। ये आपका पेज है मान के चलो, इस पेज के ऊपर जो सेटिंग आप करना चाहते हो वो कहाँ पर मिलेगी आपको? पेज सेटअप में मिलेगी। ठीक है, मार्जिन ये मैंने छोड़ दी, लेफ्ट मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन, यस राइट मार्जिन, और आप कह सकते हो कि टॉप में मार्जिन आपने छोड़ दिया है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। भाई पेज की दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ना, और बाकी बीच में आप क्या करोगे? अपना सेंटेंस, अपना पैराग्राफ लिख सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, ये जगह छोड़ना है ना, ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपके पास सीट आती है, उसमें मार्जिन छोड़ते हो ना, वही मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन बोलो, मार्जिन बोलो। ओके, एक होता है इसके अंदर गटर मार्जिन। पहले भी बताया था मैंने, गटर मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? पेज की बाइंडिंग के लिए या बुक की बाइंडिंग के लिए। बुक की बाइंडिंग करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है लेफ्ट साइड से, कहाँ से? लेफ्ट साइड से, इसी को हम कहते हैं गटर मार्जिन। तो मार्जिन हम 5 प्रकार से छोड़ सकते हैं। ठीक है, यह है मार्जिन। सिंपल इतनी बात, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट देखो, ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन होता 2 प्रकार से, एक पोर्ट्रेट एंड एक लैंडस्केप। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। देखो, जैसे कि ये बुक है मेरी, ये कौन सा है? हाँ भाई, ये कौन सा क्या कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन है? ये आपका पोर्ट्रेट है। इट मीन्स आपकी जो ये जो जो लंबाई है, लंबाई तो यही रहने वाली है, और ये क्या है? विड्थ है। सॉरी, कैसे बोलेंगे इसको? एक सेकंड, अभी देखो। हाँ, जैसे ये वाला जब सीधी बुक है तो ये कैसा है? ये पोर्ट्रेट है। और जब आपने इसको टेढ़ा कर दिया, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन 2 प्रकार से होता है। ये कौन सा है? पोर्ट्रेट, और ये है लैंडस्केप। बस इतनी बात इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइज, मतलब पेज का साइज। पेज का साइज आप A4 कर सकते हो, आप पेज का साइज A3 कर सकते हो, लेटर कर सकते हो, है ना? समथिंग A5 भी आता है आजकल तो, और बहुत सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट अपने को समझना क्या है कि भाई पेज का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट है, बस इसके अंदर और बताने वाला कुछ है नहीं यार। पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, पेज का साइज और मार्जिन हो गया। बाकी पेज लेआउट के अंदर ही हमको मिलेगी पेज ब्रेक, पेज बैकग्राउंड। एक कमांड है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड कमांड के अंदर वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, और व्यू वाला कहाँ पे गया? अच्छा, व्यू वाला वहाँ पे है, तो वहाँ पे लिखना था ना ये। चलो ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, वो वहाँ पे व्यू में आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ ये व्यू कहाँ पे आ गया। तो पेज बैकग्राउंड के अंदर, पेज बैकग्राउंड कमांड में अपने को देखो क्या मिल रहा है? वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। सीधी बात मैं यही समझा दूंगा। वाटरमार्क मतलब जैसे आपने पीडीएफ देखा होगा, पीडीएफ में पीछे लिखा होता है, जैसे साइड में नहीं, वैसे बीच के अंदर ऐसे टेढ़े में क्या लिखा होगा भाई? जैसे अपनी अपनी पीडीएफ है ये करंट अफेयर वाली, उसमें लिखा ना आपने देखा होगा कि जीके बाय दीवान सर करके। तो ऐसे वाटरमार्क आप छोड़ सकते हो भी, एज ए लोगो, एज ए टेक्स्ट, एज ए न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी आप वाटरमार्क लगा सकते हो अपने पेज के ऊपर, प्रत्येक पेज पे। तो ये हो जाएगा वाटरमार्क लगाना। नेक्स्ट है पेज का कलर। ये पेज है आपका
इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है, वाइट होता है, बट आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट है अभी पेज का बॉर्डर। अभी पेज बॉर्डर क्या होगा, जैसे देखो पेज बॉर्डर आपने देखा होगा कई बुक्स के अंदर बहुत सारा अच्छा अच्छा डिज़ाइन होता है ना, ऐसे ये डिज़ाइन बना सकते हो आप, ठीक है, ये होता पेज बॉर्डर। और ऐसे ये भी होता है ना, दो दो लाइन का, बीच में एक पतली लाइन मिलेगी, इस प्रकार ये भी बॉर्डर होता है। कोई भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर मिल जाएंगे, आप उनको लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इजीली अपने पेज के ऊपर। तो ये हो जाएगा अपना बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के बाद आता है पेज बॉर्डर के बाद, बस इसके अंदर इतना ही, वाटरमार्क लगा दिया, पेज का कलर चेंज कर सकते हो और पेज का बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल है। नेक्स्ट है मेलिंग। अभी मेलिंग में एक कमांड आती है मेल मर्ज की, बाकी इसमें और कुछ भी अपने काम का नहीं है। मेलिंग के अंदर आती है मेल मर्ज की। भाई एक मेल मर्ज कमांड का क्या यूज होता है, एक सिंगल मेल को, कोई एक मेल है या कोई भी एक फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल मेल हो सकती है। उसको अपने को क्या करना है, एक बंदे से लेकर अधिक बंदों तक क्या करना है, भेजना है, ठीक है। मतलब वन टू मैनी, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, वन टू मैनी, ठीक है, वन टू मैनी। इट मीन्स एक से अधिक क्लाइंट्स को आप कोई मेल, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। इसमें इतना ही मेल मर्ज कर सकते हो, एक फाइल को, डॉक्यूमेंट को या किसी एक सिंगल मेल को आप एक से अधिक क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। यस, नेक्स्ट आता है अपने पास वीव। अब वीव में थोड़ा सा पढ़ने वाला है, वो पढ़ेंगे भी, ठीक है। वीव देखो, व्यू कमांड में क्या मिलेगा, सबसे पहले अपने को मिलता है नॉर्मल व्यू। भाई जो अपना अपना पेज है कैसा दिख रहा है, उसका व्यू कैसा है, देखने में डिस्प्ले कैसे हो रहा है, उसी को कहते हैं व्यू। तो सबसे पहले नॉर्मल व्यू जो कमांड है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपने देखो, अगर आपने नॉर्मल व्यू कर दिया अपने पेज के ऊपर, आपने नॉर्मल व्यू अप्लाई कर दिया, देन क्या होगा गाइज, जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है टेक्स्ट के ऊपर, जितने भी आपने कलर चेंज करके रखा है, समथिंग जो भी फॉर्मेटिंग आपने करके रखी है, बोल्ड करके रखा है, वो इसमें शो नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेटिंग शो नहीं होगी, केवल और केवल टेक्स्ट शो होगा, फॉर्मेटिंग शो नहीं होगी, ओनली टेक्स्ट शो करेगा, ओनली टेक्स्ट शो करेगा। इट मीन्स आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, कलर मान के चलो रेड करके रखा किसी टेक्स्ट का, बोल्ड करके रखा किसी को, है ना, किसी को इटालिक करके रखा, किसी का फ़ॉन्ट का नेम चेंज करके रखा, साइज बड़ा करके रखा, नहीं, वो सब कुछ नहीं दिखाएगा। इसमें क्या होगा, केवल और केवल फॉर्मेटिंग आपका टेक्स्ट शो करेगा, कैसा, नॉर्मल व्यू में। इट मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है ना, वो सारी की शो करेगा। जैसे आप 2007 के अंदर बात कर रहे हो, तो फ़ॉन्ट का साइज और फ़ॉन्ट का नेम कैसा शो करेगा, कैलिबरी और 11, ठीक है। फ़ॉन्ट का नेम कैलिबरी शो करेगा और साइज़ 11 शो करेगा, किसके अंदर, नॉर्मल व्यू के अंदर। ये बातें हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, यस, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन होती है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट क्या है, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है भैया प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू से पहले एक बार पढ़ते हैं हम रीडिंग लेआउट व्यू। इसी के अंदर मिलेगा, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, रीडिंग लेआउट व्यू। अभी रीडिंग लेआउट व्यू का क्या फंडा है, देखो, जैसे रीडिंग का मतलब ये है, जैसे आप बुक पढ़ते हो, आप जब बुक को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, है ना, ऐसे मोड़ के पढ़ते हो क्या, नहीं, ये नहीं होता, ये आप कर लेते हो। बट रीडिंग जो व्यू होता है ना, रीडिंग लेआउट व्यू, वो ऐसा होता है, ये बुक को खोल के ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, बुक को ऐसे खोल के पढ़ते हैं, हाँ ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तुम लोग ऐसे पीछे वाला पेज मोड़ देते हो ना, ऐसे मोड़ते नहीं है, ये ऐसे पढ़ते हैं। तो ये कैसा व्यू है, रीडिंग लेआउट व्यू। इट मीन्स क्या होगा, दो पेज इकट्ठे दिखा देगा इसमें,
दो पेजेस इकट्ठे शो कर देगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। और समझे कि नहीं समझे? इट मीन्स रीडिंग लेआउट व्यू में हम क्या कर सकते हैं, पेज को दो पेज ऐसे आ जाएंगे और आप उसमें रीडिंग कर सकते हो। ये है रीडिंग लेआउट व्यू, सिंपल, कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें क्या होने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड की जो फाइल है, एमएस वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल का व्यू कैसा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है। मैं लिख देता हूं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल है, फाइल का व्यू कैसा होगा, प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू होने वाला है। ओके, यू गॉट इट। इसकी शॉर्टकट क्या है, इसकी शॉर्टकट अगर आपसे पूछ ले, ऑल्ट प्लस पी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, ऑल्ट के साथ। नेक्स्ट है वेब पेज, वेब पेज लेआउट व्यू। देखो, यदि आप कोई वेब पेज बनाना चाहते हो, अगर आप कोई वेब पेज बनाना चाहते हो, तो वेब पेज को बनाने के लिए आपका जो व्यू है वो कैसा होना चाहिए, वो आपका व्यू वेब पेज लेआउट व्यू होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी वेब पेज होते हैं, जैसे इंटरनेट का जो पेज है, इंटरनेट का जो पेज है कैसा होता है, एक वेब पेज होता है। इंटरनेट का पेज जो होता है ना, वही क्या होता है, वेब पेज होता है। और ये जो वेब पेज है वो किस में बनाया जाता है, HTML में, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसकी कोडिंग की जाती है। वेब पेज की कोडिंग HTML में की जाती है। और HTML में ये काम कहाँ पर होगा, किस प्रोसेसर पर होगा, वर्ड पैड के ऊपर, वर्ड पैड के ऊपर ये काम होने वाला है। साथ ही साथ एक और होता है अपने पास, नोट पैड, वर्ड पैड और नोट पैड। ठीक है, नोट पैड, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों टेक्स्ट एडिटिंग के एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या है, टेक्स्ट एडिटर, इनको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, वर्ड पैड और नोट पैड दोनों टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसर हैं। साथ ही साथ जो वेब पेज है, इसकी कोडिंग किस में की जाएगी, HTML लैंग्वेज में। और कहाँ पर बनाई जाएंगी, ये वर्ड पैड या नोट पैड के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, हमने बना दिए। तो आप जैसे देखो, अभी व्यू आपको करना है, कैसा व्यू करना है, वेब पेज व्यू करना है। देन आप अगर वेब पेज बना रहे हो ना, तो व्यू आपका कैसा होना चाहिए, आपका व्यू वेब पेज लेआउट व्यू होना ही चाहिए। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होने वाला ये है कि आपका वेब पेज ब्राउजर के ऊपर कैसा नज़र आएगा, कैसा डिस्प्ले होगा। जो ब्राउजर होता है ना, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, गूगल है, ये ब्राउजर है, इन ब्राउजर के ऊपर आपका वेब पेज कैसा नज़र आएगा, वो सेम व्यू इसके अंदर डिस्प्ले होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही जैसे प्रिंट लेआउट व्यू है, मैंने इसके अंदर बताया बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होगा, जो डॉक्यूमेंट फाइल का व्यू बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट व्यू होता, इसके अंदर आपका व्यू वैसा ही नज़र आता है जैसा प्रिंट करने के बाद कागज़ पे छप के आएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप कि जैसे प्रिंट करने के बाद कागज़ पर जो डॉक्यूमेंट आपका जैसा का जैसा छप के आएगा, वो व्यू आपका किस में होता है, प्रिंट लेआउट व्यू में होता है। ठीक है, और समझे कि नहीं समझे, ये सीधी बातें हैं। और इसके अंदर कुछ है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, दोनों ओके, बस इसमें इतना ही है। ठीक है, एक इसमें होता आउटलाइन, आउटलाइन लेआउट व्यू, साथ ही साथ लिख लो आप, कर लो, आउटलाइन लेआउट व्यू। आजकल तो ड्राफ्ट का भी एग्जांपल आता है, इसके अंदर ड्राफ्ट की कमांड भी आती है, बट अपने काम की नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, आउटलाइन लेआउट व्यू, इसकी शॉर्टकट क्या होगी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ। और आउटलाइन से मेरा मतलब है जितनी भी आपकी पेज की आउटलाइन है, पेज पे जो भी आपने आउटलाइन बना के रखी है,
आउटलाइंस उनको शो कर देगा, ठीक है। पेज की जितनी आउटलाइंस है वो शो कर देगा। आपने कोई बुलेट नंबरिंग डाल के रखी है उनको शो कर देगा, ठीक है। आउटलाइन के हिसाब से आपके पेज को डिस्प्ले करने वाला है। कौन सा व्यू? आउटलाइन लेआउट व्यू, बस इतनी बात है। इसकी शॉर्टकट याद कर लेना, Alt प्लस कंट्रोल प्लस O, ठीक है। तो ये क्या था अपना? ये था अपना भाई व्यू। व्यू के अंदर इतना ही कुछ अपने को पढ़ना है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। नेक्स्ट है जूम कमांड। अभी जूम कमांड में देखो, मैंने एमएस एक्सेल के अंदर आपको बताया मैक्सिमम जूम एमएस एक्सेल के अंदर 400% कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 400%। और मिनिमम मैंने बताया 10% कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर आप 500% तक क्या कर सकते हो? आप जूम कर सकते हो, और 10% तक मिनिमम जूम कर सकते हो। ये मैक्सिमम जूम है और ये क्या है? मिनिमम जूम, ठीक है। और जूम को क्या कहते हैं? मैग्नीफाई भी कहते हैं। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना, जूम करना, मैग्नीफाई करना भी कहलाता है। कई बार क्या होगा, जूम करना न देके वो क्या देगा? मैग्नीफाई करना। इट मीन्स एमएस वर्ड में मैक्सिमम मैग्नीफाई कितना कर सकते हैं? 500%, और मिनिमम 10% कर सकते हैं। और इससे ये भी समझना है बात को, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा नहीं होगा, केवल आपके पेज का साइज बड़ा या छोटा होगा। आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट का साइज यदि 10 है तो 10 ही रहने वाला है, वो बढ़कर 500 नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, एक टेक्स्ट की साइज़ पे बात आ गई है तो मैंने शायद बताया नहीं था, मेरे को याद आ गया। जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट का मैंने बता दिया। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? 11 साइज़ 2007 के अंदर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम 72, बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 8, बट मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसके अंदर? 1638 पॉइंट, ठीक है। 1638 पॉइंट मैक्सिमम कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में कितना कर सकते हैं? 409 पॉइंट, मैंने बता दिया था आपको 409 पॉइंट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। ओके, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने वाला। चले आगे। हाँ, अभी देखो मैंने क्या लिखा जूम के अंदर? वन पेज पे करोगे ना तो आपका छोटा पेज, एक ही पेज आ जाएगा, 10% कर देगा। 2 पेज में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है दो पेज के अंदर बांट देगा। फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। हालांकि फुल स्क्रीन आप नीचे से भी कर सकते हो, जो आपकी टास्क बार होती है उसके ऊपर एक लाइन होती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इतने ज़्यादा देखो, सही बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने करवाने वाला था, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो मैंने आपको करवा दी हैं। बाकी बात की बात ये है कि जो कह सकते हैं कि फालतू की चीज़ें करवाना कोई लाजमी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इस चीज़ में कोई मतलब टाइम पास करने वाली बात हो जाएगी। अपने को करना क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड, बस पेपर में अपना काम पेपर में छप जाए और अपना काम हो जाए। और समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ें हैं गाइज, ठीक है। तो व्यू हो गया। तो ये आज आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया भाई। एमएस वर्ड मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया है। बाकी मैंने जितना भी देखो कोशिश करके जितना भी करवाना था सारा मैंने करवा दिया है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट, और 3 क्लासेस के अंदर, या कोशिश करूँगा 2 क्लासेस के अंदर ही एमएस पावर पॉइंट को समेट लूँ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। जो चीज़ अलग होगी वही बताऊँगा मैं, समझ रहे हो बात को? तो 2 क्लासेस के अंदर उसको समेट दूंगा। फिर हम क्या करेंगे? हार्डवेयर के ऊपर जाएंगे, हार्डवेयर के ऊपर बाद जनरेशन पे बढ़ेंगे, जनरेशन के बाद नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग के बाद OSI मॉडल करवाऊँगा, IP एड्रेस का भी करवा दूँगा, प्रोटोकॉल सारे करवाऊँगा। और जो भी है, और अपनी बुक के अंदर भाई, बुक के अंदर आपको पता सारा का सारा डाटा मैंने सारा बढ़िया तरीके से इतनी मेहनत करके रात को 2:30-3 बजे तक जग के उस बुक को लिखा है भाई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ें मैंने उसके अंदर डाली हुई हैं, ठीक है। और जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उनसे रिलेटेड, आगे पूछ सकता उनसे रिलेटेड। बाकी अब मर्जी है आपकी, खरीदो ना खरीदो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, आप उस बुक को अगर परचेज करोगे और आपने कोर्स भी अगर मान के चलो परचेज करके रखा है तो अच्छी बात है यार, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ में आप कहीं ये नहीं है कि भी एल फेल में ज़्यादा अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, है ना। बहुत से बंदे देखे होंगे आपने, बस ये पार्टी कर ली, वो पार्टी कर ली, इधर बैठे उधर बैठे, उन चीज़ों से तो बच रहे हो ना। अगर 10, 20, 100, 150 रुपये, 500 रुपया अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो, हासिल कर लेते हो, तो देन आप देखो आपकी पीढ़ी तो सुधरेगी, देन आपकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ सुधरती हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक मीन्स जिम्मेवारी लेने के बाद क्या होता है, ठीक है। हालांकि प्राइवेट जॉब में भी पैसा बहुत है, अभी बात पैसे की नहीं होती है, एक रेपुटेशन की बात होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी की सारी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने भी ठाना है ना, ये आपका सपना है कि सरकारी नौकरी लेना है, ना मेरा सपना ना माँ बाप का सपना, तुम्हारा सपना खुद का, समझ रहे हो बात को? तुम्हारा खुद का सपना भी तुमने सरकारी नौकरी लेना है, तो अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए मेहनत करो, ठीक है।
तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधरेगी, माँ बाप की भी, आने वाले बच्चों की भी। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात करूँगा नहीं। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई चीज़ इसमें ज़्यादा बताने वाली थी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, बस नॉर्मल चीज़ें थी जो हो सकता है कई बार पूछ लेना पूछे, ठीक है। बट अपने को करना क्या है, करना है भाई, समझे कि नहीं समझे। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी।